ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾਵਾਚਕ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਧਰਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਚਾर्य रमेश प्रैशर जी को पूछते हैं कि योग गुरु ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹੈ। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानवता को बधाई और यही संदेश है कि योग को क्रियात्मक रूप में डेली लाइफ में दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, तभी उसके शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेंगे। दास लगभग जैसे आप संजीव जी कह रहे हैं कि 24-25 वर्षों से योग के लिए श्री राम कथा के लिए कार्य कर रहा है भगवत कृपा से, तो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आज की आधुनिकता के कारण तन और मन के रोगों से पीड़ित है। जैसे डायबिटीज़ की समस्या है जिसको मधुमेह कहते हैं, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी, हृदय रोग है। ये तो आजकल ऐसे हो गया जैसे कोई फैशन की बात हो गई, जैसे ये स्वाभाविक ही हमारे साथ ये रोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम योग को करते हुए, योग के दूसरे अंगों का पालन करते हुए, अष्टांग योग को भी अपनाते हुए जीवन जीते हैं, तो फिर ये रोग तो दूर दूर तक हमको स्पर्श भी नहीं कर सकते। लेकिन देखने में क्या आता है कि एक उत्सव की तरह, एक फेस्टिवल की तरह योग दिवस को मनाकर घरों में बैठ जाते हैं। इसके लिए नहीं है। योग प्रतिदिन हम करें। और उसमें भी एक भ्रांति समाज में है कि योग आसन कर लिए तो योग कर लिया, जबकि जो प्राणायाम है उनका विशेष लाभ है। क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो इनहेल एक्सेल करते हैं, श्वास को लेते और छोड़ते हैं, उसके माध्यम से हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जो ऑक्सीजन का प्रभाव हमारे शरीर में फैलता है और उससे रोग स्वतः ही समाप्त होते हैं। इसलिए हम आसनों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको विशेष प्राथमिकता दे। क्योंकि इन दिनों में पीस ऑफ माइंड जो है, मन की शांति नहीं है, और स्वस्थ तन होने के लिए स्वस्थ मन होना अति आवश्यक है। और एक अनुशासित जीवन जो है वो मनुष्य का होना चाहिए। और योग का प्रथम सूत्र ही यही कहता है कि अथ योगा अनुशासनम, कि हम योग के माध्यम से अनुशासन में आएँ, अपने जीवन को अनुशासित करें और एक अच्छा जीवन जिए। और इस बार का जो योग का टॉपिक है वो भी यही है कि हेल्दी एजिंग, कि जो भी हमारी आयु है वो हम स्वस्थ होकर के जिएं। तो वो तभी संभव है कि जब योग प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में आएगा। हम आसन भी करें, हम प्राणायाम भी करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, समय से उठे, समय से सोएं। इन सारी जो है नियमों का पालन करते हुए जीवन जिएंगे तो कल्याणकारी होगा। और कल भी हमारा एक योग का कार्यक्रम बेंत कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर सुबह 8 से 10 बजे हो रहा है, और उसमें भी इन बातों का और विस्तार किया जाएगा। और प्राणायाम और योग आसन भी वहाँ उनकी डेमोन्स्ट्रेशन उनको करके दिखाया जाएगा। और साथ में लोगों को जो है क्या खाएं क्या ना खाएं, जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, ये सब योग के ही अंग है। ये सब कुछ अध्यात्म से ही निकला है। तो जहाँ अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें, अपनी वाणी को भी स्वस्थ रखें, अपने विचारों को
स्वस्थ रखे, अपनी दृष्टि को स्वस्थ रखे, तो ये सब कुछ योग के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो फिर समाज में उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो इन्हीं विचारों के साथ यही संदेश बार बार है कि सब जो भी सामाजिक प्राणी हैं योग के साथ जुड़ते हुए प्रतिदिन इसको करें और रोगों को दूर भगाएं और अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में इसका प्रचार करते रहे और जितना हो सके वो मानव धर्म को बढ़ाते हुए अपना जीवन जिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने उद्बोधन को विराम देता हूं और एक बार सभी का बधाइयाँ देते हुए सभी का अभिवादन है, स्वागत है और सभी को नमस्कार है, प्रणाम है।